talk about types of respiration. Okay, तो बच्चा basically there are two types of respiration. Okay, first one is aerobic respiration and second one is anaerobic respiration. ठीक है, अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो एरोबिक रेस्पिरेशन वो होती है विच इज़ टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट है. ठीक है, और एनारोबिक क्या होती है जिसमें ऑक्सीजन क्या होती है, एब्सेंट. क्लियर, तो हम इनको थोड़ा वन बाय वन देख लेते हैं. क्लियर, तो बच्चा अगर मैं बात करूं एरोबिक रेस्पिरेशन की, ठीक है, या रेस्पिरेशन की, तो इस केस में क्या होता है, जो फूड की ऑक्सीडेशन होती है डेट इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. हम पूरा पूरा लिख देते हैं. ठीक है, तो आप लिख सकते हो द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो बेसिकली इसकी रिएक्शन क्या होगी जो हमने ऊपर लिखी थी, मतलब जो भी फूड है, ठीक है, हम नॉर्मली नो डाउट ग्लूकोज की बात करते हैं, पहले बच्चा वो किस में कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड में. यहाँ अब आपको ये वर्ड थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, एक्चुअली इसका जो प्रॉपर मेथड है, ठीक है, जब फूड पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है उस मेथड को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस. अब बच्चा ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है, ये 11th क्लास में है. ठीक है, तो ये कहाँ होता है, इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल. ठीक है, और ये एक नो डाउट एनारोबिक रिएक्शन का पार्ट है. ठीक है, शुरुआत में चाहे आप एरोबिक की बात करो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करो, दोनों का पहला कॉमन स्टेप ग्लाइकोलाइसिस ही है, मतलब पहले खाने को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होना होगा. क्लियर है, उसके बाद क्या होता है, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, ये जो पायरुविक एसिड है इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये कहाँ था, साइटोप्लाज्म में, तो ये कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में. ठीक है, कहाँ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो रहा है बच्चा, वहाँ पे क्या बन रहा है इस पायरुविक एसिड से, 6 CO2, ठीक है, प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस एनर्जी. अब बच्चा अगर मैं यहाँ एनर्जी की बात करूँ तो एनर्जी किस फॉर्म में थी, एटीपी, और वो एटीपी के कितने मॉलिक्यूल्स है, अगर मैं एग्जैक्टली लिखूँ बच्चा, 38 एटीपी. क्लियर है, ठीक है, तो दिस इज व्हाट एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें क्या होता है, फूड की ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, जिसमें क्या है, जो खाना है वो पहले पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, और जब ये खाना पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा होता है तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, जो कि कहाँ होती है, सेल्स में, कहाँ, साइटोप्लाज्म में. क्लियर, उसके बाद ये पायरुविक एसिड जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, CO2 और वाटर में टूटता है और प्लस 38 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है. क्लियर है, ठीक है. सेकेंड वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, अब एनारोबिक रेस्पिरेशन जैसे कि हम पहले ही ऊपर बात कर चुके हैं कि ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट है. ठीक है, तो मतलब देयर इज अ फूड मटीरियल, ठीक है, दैट डजंट रिक्वायर ऑक्सीजन. क्लियर, और इट अक्कर इन द एब्सेंस ऑफ, आप कह सकते हो, ऑक्सीजन. क्लियर, तो बेसिकली जैसे मैंने बोला कि यहाँ भी क्या होगा बच्चा, जैसे ये फूड है, ठीक है, ग्लूकोज होगा, नॉर्मली हम उसी की बात करते हैं, इट इज़ गेट कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड. ठीक है, मैंने पहले ही बोला बच्चा कि चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों का फर्स्ट स्टेप कॉमन है, जो कि फूड जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, और इसके लिए ये पहले क्या करेगा, ग्लाइकोलाइसिस, उस स्टेप का नाम जिसमें फूड पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है. ये बच्चा 10 स्टेप रिएक्शन है जो कि अभी आपके सिलेबस में नहीं है. ठीक है, और ये कहाँ हो रहा है, इन साइटोप्लाज्म. ठीक है,
जब पायरुविक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाता है और अब इसको दिख रहा है यहाँ तो ऑक्सीजन है नहीं, ठीक है, तो बच्चा अगर तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है इन ईस्ट, ठीक है, ईस्ट इज अ काइंड ऑफ फंजाई, ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगी, अल्कोहल, ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स, 2, और अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, और प्लस साथ में आएंगे बच्चा 2 CO2 प्लस 2 ATP। क्लियर है। और अगर यही रिएक्शन इन मसल्स ऑफ ह्यूमन हो, बच्चा याद रखना नॉर्मली ह्यूमन जो होते हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन वाले होते हैं, लेकिन हमारा भी एक केस है जब हम बहुत ज़्यादा विग्रस एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारे मसल्स में, ठीक है, उस वक्त के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। जैसे आप देखते भी हो बच्चा कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं या रनिंग कर लेते हैं तो हम हाफने लग जाते हैं, है ना। एक्चुअली उस टाइम क्या हो रहा होता है कि बॉडी में ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी आ जाती है, ठीक है, तो उस दौरान क्या होता है, जो मसल्स होते हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लग जाते हैं, ठीक है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान मसल्स में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है, और प्लस 2 ATP, और ये कब हो रहा है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, नॉर्मली ऐसा नहीं है। क्लियर है, ठीक है। तो दिस इज द 2 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। क्लियर, याद रखना नॉर्मली हम एरोबिक रेस्पिरेशन वाले ही हैं, लेकिन हमारे केस में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। कब होती है, ड्यूरिंग विग्रस एक्सरसाइज। कहाँ होती है, इन मसल्स। उस दौरान क्या बनता है बॉडी में बच्चा, लैक्टिक एसिड। क्लियर है, ठीक है। नहीं तो नॉर्मली एनारोबिक की जो बेस्ट एग्जांपल है वो ईस्ट है, जिसमें क्या बनता है, अल्कोहल। क्लियर है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, तो हम एक साइड पे बच्चा एरोबिक लिख लेते हैं, ठीक है, और दूसरी साइड पे लिख लेते हैं एनारोबिक। क्लियर है। अब एरोबिक की बात करें तो इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि बच्चा दिस इज अकर इन ऑल द लिविंग सेल्स ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है, स्पेसिफिकली, जहां आप कह सकते हो इन ह्यूमन भी, ठीक है, तो इट अकर इन ऑल लिविंग सेल्स, ठीक है, ऑफ हायर प्लांट्स एंड, हम भी हायर ऑर्गेनिज्म में आते हैं, एंड ह्यूमन, और यू कैन से एनिमल्स लिख लो। क्लियर है। अगर एनारोबिक की बात की जाए तो बच्चा इट इज़ अकर इन, आप कह सकते हो बैक्टीरिया, ठीक है, फंजाई, जैसे हमने यहाँ ईस्ट की ऊपर बात की हुई है, ठीक है। इवन प्लांट्स के केस में आप जर्मिनेटिंग सीड्स के दौरान ये होती है, ठीक है, जब सीड जर्मिनेट कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड हमारा भी केस है मसल सेल्स ऑफ, ठीक है, एनिमल्स, जब हम बिल्कुल हाफने लग जाते हैं। क्लियर, हाँ जी, डन, सिंपली लिख लीजिए मसल सेल्स, ठीक है। सेकंड पॉइंट बच्चा, इसके केस में सिंपल वाला, ठीक है, इट रिक्वायर ऑक्सीजन। इसके केस में इट नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। क्लियर। थर्ड क्या हो सकता है बच्चा, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें टोटल 38 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस इज 38 ATP, ठीक है, और इसके केस में क्या है, नंबर ऑफ ATP इज 2 ATP ओनली। क्लियर है बच्चा। दिस इज नॉन टॉक्सिक टू हायर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्योंकि हायर ऑर्गेनिज्म इसी को फॉलो करते हैं, नॉन टॉक्सिक टू हायर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है।
एंड इट इज़ टॉक्सिक टू हायर ऑर्गेनिज्म। अगर हायर ऑर्गेनिज्म इसको कंटिन्यू फॉलो करे तो मर जाएंगे। क्लियर? तो जैसे मैं अपनी बात करूं, ठीक है, हमारी बात करूं, तो बच्चा हम लोग मसल सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन को थोड़ा टाइम फॉलो होने देते हैं, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं जब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये थकावट खत्म हो जाती है, ठीक है, तो हमारे मसल्स भी वापस एरोबिक रेस्पिरेशन पे ही आते हैं। क्लियर है? ठीक है, एक पॉइंट और लिख लीजिए, ठीक है, इसमें ऑल द रिएक्शंस, ठीक है, एक्चुअली आपको पता नहीं होगा अभी, ठीक है, बट एक चीज़ बता देती हूँ कि रेस्पिरेशन इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन, ठीक है, तो इसकी जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, ऑल द रिएक्शन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एक्सेप्ट ग्लाइकोलाइसिस। मैंने बोला था ना ग्लाइकोलाइसिस कॉमन है, और ये कहाँ होती है? बिकॉज ये होती है बच्चा इन साइटोप्लाज्म। क्लियर? और इसके केस में अगर बात की जाए तो ऑल द रिएक्शन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, ठीक है, ऑल द रिएक्शंस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। क्लियर है बच्चा? क्योंकि समटाइम आपको पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर है? ठीक है, इतनी की आपको 10th के क्लास में नॉलेज होनी चाहिए। ओके बेटा? ओके।